Hello everybody, how are you? I think rather I hope you all are doing great. तो बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन देख चुके थे। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? सो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्लड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट नोन फॉर्म, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स फूड है, जैसे राइस, ब्रेड, पोटैटो है, ठीक है। तो इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा पल्सेस, पनीर, नॉन वेज, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड है। कॉम्प्लेक्स फूड जो है चीज़, बटर, ऑयल है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज ओरल कैविटी, ठीक, दिस इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कौन सा पार्ट होता है? जो मुंह का जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओरल कैविटी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है? टंग होता है। टंग मतलब जीभ। टंग इज़ द प्लेस वेयर वी टेस्ट द फूड, ठीक है। टंग के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग जो है वहाँ से कौन सा फूड का टेस्ट आता है, किस टाइप का टेस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये एसोफेगस है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। जो हम फूड खाते हैं, द फूड दैट वी टेक, ठीक है, वो इसी ऑसोफोगस से होकर हमारे स्टोमक तक जाता है, ठीक है। ये स्टोमक है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। ये स्प्लीन है, ठीक है। ये लीवर है, दिस इज लीवर। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, हरे रंग का, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है, अंदर में। और ये वाला जो है येलो कलर का, इसको बोलते हैं पैंक्रियास, ठीक है। जो अंदर में है, अंदर वाला पार्ट है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक, जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन के लेंथ से, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम। जो बगल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं? माउथ है, बुक्कोफेरिनियल चैम्बर इसको बोलते हैं, ऑसीफेगस, स्टोमैक का पार्ट होता है, कार्डियाक, फुंडस बॉडी और पाइलोरस। इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में दो तरह के होते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है केकम, कोलॉन, रेक्टम। रेक्टम कहाँ ओपन करता है? रेक्टम ओपन्स इनटू एनस, ठीक है। दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उसमें कितने तरह के ग्लैंड्स होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पैंक्रियास है। ऑल दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है।
अब देख लेते हैं बुकोफेरेंजियल चैम्बर, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो एक ओरल वेस्टिब्यूल है, बुक्कल कैविटी, इसमें क्या होता है, टंग है, टीथ है, पैलेट है। पैलेट दो तरह के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। फेरिंग्स जो होते हैं वो नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स होते हैं, 3 तरह के। अब हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में ब्रॉडली देखते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट सलाइवा इनटू ओरल कैविटी। सैलिवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स that produce and secrete saliva into oral cavity through ducts to aid in digestion, oral hygiene and lubrication. ये सब एग्जाम्पल है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। These 3 are examples of salivary gland, ठीक है। अब ओरल कैविटी में आते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिप लाइक ऑपरेटिव सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप नोन एज ओरल कैविटी, ठीक है, जिससे हम लोग जो मुंह का ऊपर और नीचे वाला पार्ट है, ऊपर लिप और नीचे, तो उसके बीच में जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं तो उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। बुकोफेरिंगल कैविटी क्या होता है, रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पोटैटो, फ्लोर इज मेड ऑफ मस्कुलरिस स्ट्रक्चर कॉल्ड टंग, ठीक है। जो मुंह का ऊपर वाला पार्ट जो है जो सॉफ्ट और हार्ड होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, टंग होता है, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, द फेरिंग्स कॉमनली नोन एज थ्रोट, फेरिंग्स को थ्रोट भी बोलते हैं, इज अ 12.5 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द नेसल ओरल कैविटी टू द लैरिंग्स एंड एसोफेगस, ठीक है। फेरिंग्स जो है ये नेसल या ओरल कैविटी को लैरिंग्स और एसोफेगस से कनेक्ट करता है। यह नेसल कैविटी है, पैलेट है, ओरल कैविटी, दिस इज टंग, दिस इज जॉ, दिस इज लिप्स, दिस इज फेरिंग्स। इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। लैरिंग्स ओपनिंग इनटू फेरिंग्स और रहता है एसोफेगस, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बाई मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब इनको क्या हो, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या होता है कि इनको ब्रेक डाउन करना होता है और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सिंपल सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज हुए, अमाइनो एसिड्स हुए, ठीक है। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन करके और सिंपल सब्सटेंस में जो कन्वर्ट करते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस जो डाइजेशन की शुरुआत होती है वो उसी प्रोसेस से होती है। ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक होके सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट ब्रेक होके क्या बनाता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। प्रोटीन ब्रेक होके क्या बनाता है, एमिनो एसिड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। पूरा जो एसिफोगस का जो सिस्टम है उससे होके जो फूड पास करता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। पहला है बुकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप और ईसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इंडियम रेक्टम एंड देन एनस। एनस से जो सब्सटेंसेस है, जो एक्सक्रीटा है,
ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द फूड वो बाहर निकल जाते हैं। The activities of the gastrointestinal tract या alimentary canal are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts. The sight, smell and or presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. Gastric and intestinal secretions are also similarly stimulated by neural signals. ठीक है, जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सेक्रेशंस हैं वो स्टिमुलेट कहाँ से होते हैं? न्यूरल सिग्नल से। The muscular activities of different parts of alimentary canal can also be moderated by neural mechanisms. ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस में क्या है? माउथ एंड माउथ कैविटी है, ये फेरिंग्स है, ये ईसोफेगस है, स्टोमक है, पैंक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एनस है, ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये रेक्टम है। अब हम लोग देखते हैं बुक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। इसमें क्या होता है? टीथ, जो दांत है हमारे, टंग जो जीभ है, और सलाइवा। सलाइवा जो है, हम इनिशियली अगर फूड को हम खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सलाइवा की जरूरत होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये फूड को लेने का जो प्रोसेस है उसको इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन हैपेंस थ्रू माउथ। इंजेशन किसके थ्रू होता है? थ्रू माउथ। द माउथ लीड्स टू बुकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ कहाँ खुलता है? बुकल कैविटी या ओरल कैविटी में। द ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टोंग। ओरल कैविटी में बहुत सारे टीथ होते हैं और जीभ होते हैं। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक है, प्रत्येक जो दांत होते हैं वो जॉ बोन के अंदर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म्स 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। ठीक है, अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स है जैसे ह्यूमन है, उनके लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक सेट ऑफ होता है टेम्पररी मिल्क या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं उसको, और एक होता है परमानेंट या एडल्ट टीथ। जो बच्चे होते हैं जब जन्म लेते हैं उस समय जो दांत आती है उनको, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ। ठीक है, और फिर जब वो दांत जो है जब एडल्टहुड में, एडल्ट आई मीन 10-11 साल के होते हैं, तो उस समय जो बच्चों के दांत है वो टूटना शुरू करते हैं और फिर नए दांत आते हैं दूसरे, तो वो होते हैं परमानेंट और एडल्ट टीथ। तो 2 तरह की दांत होती है। ठीक है, एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एडल्ट ह्यूमन के कितने परमानेंट टीथ होते हैं? 32। उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं, उनको बोलते हैं इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर ऑफ इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला विच इज़ 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3, मतलब 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है। द हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड ऑफ इनामिल। इनामिल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी में एंड इट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है जनरली, दिस इज आस्क्ड इन
BPSC and other competitive exams also, that which is the hardest substance in the human body, कौन सा hardest substance है? तो इनामिल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और एक इसमें हेल्प करता है, दिस हेल्प्स इन मैस्टिकेशन, इनामिल हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ द फूड, ठीक है। वन माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलीवा, आवर माउथ हैज़ सैलिवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सेक्रेट करते हैं। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू माल्टोज, सलाइवा का काम क्या है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में, ठीक है। द सलाइवा सेक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंट्रोल्स इलेक्ट्रोलाइट, जो सलाइवा जो है सेक्रेट करता है ओरल कैविटी में, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। Na+K+Cl-HCO+ एंड एंजाइम्स सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोसोम, ठीक है। सलाइवा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज होते हैं और लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल्स, सो लाइसोजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम लाइसोसोम। द chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase. About 30% of a starch is hydrolyzed here by this enzyme, ठीक है। Optimum pH 6.8 into disaccharide maltose. टंग, अब टंग के ऊपर आते हैं हम लोग। मस्कुलर स्ट्रक्चर कनेक्टेड विद हाइवाइड बोन, हाइवाइड विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम मसल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 69th BPSC में पूछा था कि टंग के कौन से पार्ट से जो है किस तरह का टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इंटीरियर पार्ट है यहाँ पे बीटर, ये राइट वाला पार्ट है सोर, दोनों राइट वाला पार्ट से सोर, ये नीचे साल्ट, जो आगे वाला पार्ट है वो स्वीट, बीच वाला पार्ट है यूमामी, ठीक है। एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट नोन एज यूबुला, यूबुला प्रिवेंट्स फूड एंट्री ऑफ फूड इनटू नेसल कैविटी, ठीक है। जो सॉफ्ट पैलेट का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको बोलते हैं यूबुला। यूबुला क्या करता है कि जो नोजल कैविटी में फूड जो है ना उसको जाने से रोकता है, कि आप खाना खाते हैं तो फूड जो है आपके नाक में न चला जाए, ठीक है, तो उसमें जाने से रोकता है, उसको बोलते हैं यूबुला। कार्टिलेगिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एपिग्लॉटिस प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ लैरिंग्स, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू विंडपाइप ट्रैकिया, ठीक है। एपिग्लॉटिस जो है वो लैरिंग्स के इंटीरियर पार्ट में होता है। और ये क्या करता है? विंड पाइप ट्रैकिया होता है, उसमें फूड के एंट्री को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में 4 तरह के टीथ होते हैं। इंसाइजर हेल्प्स इन ग्रोइंग टस्क टीथ ऑफ एलिमेंट इज मॉडिफाइड इंसाइजर, इंसाइजर का काम क्या है कि ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हाथी के जो टस्क होते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड इंसाइजर, जो 2 दांत निकले होते हैं बड़े बड़े, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसाइजर, ठीक है। कैनाइन शार्प एंड पॉइंटेड टीथ हेल्प इन टीयरिंग एंड श्रेडिंग, जो कार्निवोरस होते हैं, खास कर आप लोग देखोगे कि जो बाघ होते हैं या चीता होते हैं, तो ऐसे जो उसमें उनके जो कैनाइन्स होते हैं दे आर मोर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, ठीक है। तो बिकॉज दीज एनिमल्स ईट मीट, तो उनको मीट को उसको चीरने में या उसको स्मॉल पार्ट्स करने में ये हेल्प करता है कैनाइन, ठीक है। प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर क्या होता है? प्रीमोलर का काम होता है चीविंग एंड ग्राइंडिंग लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। फूड को चबाना और उसको ग्राइंड करने में प्रीमोलर का यूज़ होता है। मोलर क्या होगा? चीविंग एंड ग्राइंडिंग लार्ज सरफेस एरिया। सो प्रीमोलर एंड मोलर बेसिकली है सेम फंक्शन, ठीक है। अब बुकल कैविट क्या होता है? इसमें होता है थेकोडोंट प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट, हेट्रोडोंट डिफरेंट शेप एंड साइज, डाइफियोडोंट
कम्स ट्वाइस इन अ लाइफ, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट, यूबुला, टंग, जिंजीवा, हार्ड पैलेट, टोनवाइल, वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ। टूथ, अ टूथ इज अ हार्ड मिनरलाइज एक्टोडर्मल ऑर्गन। टूथ क्या है? टूथ इज अ हार्ड मिनरलाइज एक्टोडर्मल ऑर्गन एम्बेडेड इन जॉ बोन। टूथ जो है वो हार्ड मिनरलाइज एक्टोडर्मल ऑर्गन है जो कि जॉ बोन में एम्बेडेड होता है, ठीक है। क्रूशियल फॉर कटिंग एंड चेविंग फूड। इसका बेसिकली काम क्या है कि फूड को कट करना और उसको चबाना। सपोर्टिंग फेशियल स्ट्रक्चर, असिस्टिंग स्पीच, ठीक है। फेशियल स्ट्रक्चर स्पीच में भी असिस्ट करता है। टूथ डायग्राम क्या है? इनामेल है, डेंटिन है, पल्प चैम्बर, जिंजीवा, सीमेंटम बोन, नर्व एंड ब्लड वेसल्स, क्राउन, रूट, ठीक है। अब स्टोमक पे आते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स म्यूकस। जो फूड हमारा जाता है जब हम खाना खाते हैं तो जो स्टोमक में फूड स्टोर होता है तो उसमें क्या होता है? म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। उसमें क्या होता है? म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूसेस होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, ठीक है। जो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। उस कौन सा प्रोटेक्ट करता है? जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे जो है बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ ही हमारे उसमें इंटर कर जाते हैं स्टोमक में, ठीक है। तो एसिड का काम है कि उन बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है। तो क्या करता है कि एसिड जो होता है जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं उनको किल करता है। तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंस क्या प्रोटीन का? दैट इज अमाइनो एसिड। तो जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है कि प्रोटीन्स जो हम लेते हैं, प्रोटीन्स बेसिकली क्या होता है? दाल होता है, ठीक है, या प्रोटीन बार्स होता है, ठीक है। तो उनको क्या करता है कि सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अ मस्कुलर एस्फिंक्टर गैस्ट्रो एसोफिगल, अ रिंग ऑफ मसल सराउंडिंग एंड सर्विंग टू गार्ड और क्लोज एंड ओपनिंग, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू स्टोमक। क्या बोला है कि मस्कुलर एस्फिंक्टर है, ठीक है। वो क्या करता है कि इसोफेगस का जो स्टोमक में ओपनिंग है उसको रेगुलेट करता है। द स्टोमक लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्टोमक कहाँ होता है? जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, ठीक है। हैज़ 3 मेजर पार्ट्स, अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच एसोफेगस ओपन, अ फंडिक रीजन एंड अ पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, अ शी शेप्ड डिओडेनम। इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये याद रखना, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। तो एक होता है शी शेप्ड डिओडेनम, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन इसको बोलते हैं जेजुनम, और हाईली क्वाइल्ड जो होता है उसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। जो सी शेप्ड सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डिओडेनम, जो लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, और जो हाईली क्वाइल्ड पोर्शन है उसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में हमेशा ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि डिओडेनम इज इन विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जो सी शेप्ड वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं डिओडेनम, जो लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन है इसको बोलते हैं जेजुनम, और जो हाईली क्वाइल्ड पोर्शन है उसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। अब द ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय द पाइरोलिक स्फिंक्टर। अब जो स्टोमक का जो ओपनिंग होता है वो डिओडेनम में होता है, ठीक है, और उसको जो गार्ड करता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ स्टोमक इज इनटू डिओडेनम
एंड दैट इज गार्डेड बाय पायरोलिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो डिओडेनम हो गया, फिर बीच वाला पोर्शन हो गया। तो जो हमारा जो पेट है, ठीक है, जिसको स्टोमक बोलते हैं, वो ओपन करता है किस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में, और उसके बाद फिर बीच वाला पार्ट है जेजुनम, और उसके बाद फिर है इलियम। तो इलियम ओपन करता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्वाइल्ड फॉर्म में होता है और इसकी लंबाई 5 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ द कैविटी इज वेरी स्मॉल, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड द पैंक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रेशंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, लीवर से और पैंक्रियास से। बिसाइड्स इट वाल ऑल्सो सिक्रेट्स जूसेस। ठीक है, इसके वाल से जूस का भी सेक्रेशन होता है। द डाइजेस्टेड फूड पासेज टू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब डाइजेस्ट होके मान लो कि जैसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब, तो ये क्या होता है कि वो ब्लड वेसल से पास होते हैं, जो इंटेस्टाइन के जो वाल होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, द इनर वाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटवर्ड्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वाल्स पे बहुत सारे हजारों संख्या में जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विली, सिंगुलरली इसको विलस बोलते हैं। ठीक है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब विली का क्या काम है कि ये फूड के डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, विली आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ। विली जो होता है उसमें बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज इज अ फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर हम एग्जांपल दें, जैसे आपके पास पेज है, ठीक है, तो उसमें आप अगर नीचे थोड़ा सा पानी लगाओगे तो वो पानी जो है ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र क्या है कि वो पेज के ऊपर पोर्शन पे आ जाता है। तो ये फेनोमेना उसको बोलते हैं कैपिलरीज। जनरली जो प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं तो दे एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो विली को जो है एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सप्लाइड होते हैं और वो लार्ज लिम्फ में होते हैं। ठीक है, तो जो कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग वाइट ब्लड वेसल्स, इनको बोलते हैं लैक्टियल। सो विली आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ, अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स और वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस हैं वो ब्लड वेसल्स से बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसमें वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जैसे फिर प्रोटीन्स हैं। अब मान लो कि जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, या फिर प्रोटीन्स के जो बेसिक सब्सटेंस क्या है वो अमाइनो एसिड्स है। तो वो क्या करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं और वहाँ पे दोबारा से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बनते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, जो बेसिक कंपाउंड्स है उनका फिर असेंबली हो गया और फिर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज नीडेड बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। अब हम लोग जैसे भूखे होते हैं तो हम लोग को लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं है। उसका क्या रीज़न है? खाना खा लेते हैं तो फिर लगता है कि शरीर में एनर्जी है। उसका क्या रीज़न है? द रीज़न इज़ बिकॉज द फूड दैट वी टेक दैट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और फिर वो क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है,
तो वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बनता है और फिर एनर्जी रिलीज होता है। तो उस एनर्जी से हमको लगता है कि अच्छा फिर हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया ख़त्म, उसका काम हो गया कि फूड को जो है स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करके और उसको थ्रू डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे पहुंचाना। अब जो रिमेनिंग जो पार्ट रह गए फूड के, ठीक है, क्योंकि मिनरल तो वो ले लिया, जो पार्ट रिमेनिंग हो गया तो वो क्या करते हैं कि अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है कि वो कनेक्टेड होता है थ्रू एनस। तो जो भी फूड अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, जो भी वेस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है, तो वो फिर एनएस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे फूड हमारे शरीर में जाता है, हम उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, तो ये वाला सिस्टम है, ठीक है। द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग इसका समरी देख रहे हैं, ठीक है। तो माउथ में क्या है, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरी लाइनिंग देम, ठीक है। स्टोमक का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड एल्कोहल टेक्स प्लेस, ये स्टोमक में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल एंड एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस, ठीक है। अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी थी, 5 मीटर। सो द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर दैन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर और शॉर्टर है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ठीक है। The length of large intestine is almost 1.5 meter. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. The large intestine का function क्या है कि जो undigested food material है उससे waters और कुछ salt है वो absorb करते हैं. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. ठीक है, जो remaining waste है वो कहाँ जाते हैं, रेक्टम में, और वहाँ पे जो सेमी सॉलिड जो वेस्ट पार्ट होता है उसके रूप में रहता है। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनएस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। जो फीकल मैटर होता है वो एनएस से रिमूव हो जाता है। तो मेन प्रोसेस क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और फिर इजेशन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कैकम, कॉलोन एंड रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो क्या है, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें तो उसमें क्या था पार्ट, डियोडेनम, जिज्म और इलियम, वो 3 पार्ट थे, हाँ ठीक है। और उसमें कौन सा पार्ट है, जो केकम, कॉलोन और रेक्टम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, केकम, कॉलोन एंड रेक्टम। केकम में एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है विच होस्ट सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो केकम में एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है विच कंसिस्ट ऑफ सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुत कुछ सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, a small remnant of something that was once more noticeable, arises from the cecum, ठीक है। जो एक finger-like tubular projection होता है, ठीक है, जो vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum, ठीक है। Appendix was helpful in digesting roughage, fibrous, indigestible material in vegetable, ठीक है, gut. Thousands of years ago when man used to eat root leaves it was essential, ठीक है। अपेंडिक्स का मतलब ये क्वेश्चन पूछता है जनरली कि अपेंडिक्स का काम तो वैसे रफेज को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, और ये आई थिंक बहुत पहले यूज़ होता था जब रूट्स लीव्स, तो उस समय, अब तो आई थिंक इट्स लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस बिकॉज पीपल ईट वेरी लेस ऑफ रफेज, ठीक है। तो बट नाउ इट हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। द कैकम ओपन्स इनटू कॉलोन, कैकम कहाँ ओपन करता है, कॉलोन में। द कॉलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कॉलोन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंड असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है। कॉलोन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं,
ascending part, transverse part, or descending part. The descending part opens into rectum, which opens out through anus. जो डिसेंडिंग पार्ट है वो किसमें, रेक्टम में ओपन होता है और फिर वो एनस से बाहर आ जाता है. नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होता है. द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विद which helps in adhering the waste particles together and lubricating it for an easy passage. ठीक है. The undigested, unabsorbed substances called fecus enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, which prevents the black flow of the fecal matter. ठीक है. The undigested, unabsorbed substance called fecus enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, which prevents the back flow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. ठीक है, तो सब्सटेंस जो है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर. हम लोग अगले लेक्चर में इसका और भी पार्ट करेंगे. ओके, सो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज एग्जाम के लिए सफिशिएंट है इतना.